हाय गाइस, तो हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे कि डाटा टाइप क्या होता है और वेरिएबल्स नेम क्या होता है, वैल्यू कैसे इनिशियलाइज किया जाता है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं डायनेमिक टाइम में वैल्यू कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, स्टैटिक टाइम में वैल्यू को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है। तो अपन लेते हैं एक फाइल का नेम एग्जाम्पल सेकेंड डॉट सी। अब यहाँ से हम लोग करते हैं हेडर फाइल लिखेंगे इंक्लूड studio.h। यहाँ से हम लोग करेंगे मेन फंक्शन स्टार्ट इन मेन। फिर यहाँ हम लोग का अब सिंटैक्स क्या होता है, डाटा टाइप को लिखने के लिए, वेरिएबल इनिशियलाइज करने के लिए सिंटैक्स होता है, सबसे पहले लिखा जाता है डाटा टाइप और फिर लिखा जाता है वेरिएबल का नेम, जिसके बाद वैल्यू, इसके बाद हम लोग लिखते हैं वैल्यू। तो ये क्या हो गया, सिंटैक्स हो गया, है ना। तो हम लोग जैसे कि अब इन डाटा टाइप का हम लोग बनाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इंट यहाँ दे देते हैं रोल नंबर इज इक्वल टू 01, है ना, रोल नंबर 01। इसके बाद हम लोग फ्लोट में दे देते हैं फ्लोट में हम लोग दे देते हैं मार्क्स दे देते हैं 80.90%। ये हो गया। कैरेक्टर में दे देते हैं ग्रेड कौन से ग्रेड है, तो हमेशा केयर को हम लोग क्या सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे केयर अब स्ट्रिंग उसका नेम, तो केयर अब नेम के साथ हम लोग लगाएंगे एरे इज इक्वल टू, यहाँ हम लोग करेंगे उसका नाम को हमेशा डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखते हैं, नेम राम हो गया। अब यहाँ फिर हम लोग क्या करेंगे, अब जो है क्या ये क्या हो गया, स्टैटिक टाइम में अपना डाटा को इनिशियलाइज कर दिए, मतलब यूज़र यहाँ से हम लोग को क्या बोलते हैं, डाटा को दे दिए हैं। अब इसी को हम लोग देखना चाहते हैं कि ये डाटा हम लोग को देखना चाहेंगे, तो हम लोग किसके थ्रू देखेंगे, तो प्रिंट है जो कि हम लोग का आउटपुट शो कराता है। तो यहाँ मैं कर देता हूँ रोल नंबर %d। अब ये %d क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग का %d है ना, क्योंकि इन टाइप से है तो हम लोग क्या लिखते हैं, हमेशा %d लिखेंगे, है ना। और यहाँ हम लोग किसका वैल्यू देखना चाहते हैं, रोल नंबर का। अब फिर करते हैं प्रिंट अब यहाँ फिर हम लोग लिखेंगे, अब दूसरा चीज़ हम लोग क्या देखना चाहते हैं, मार्क, है ना, मार्क क्या है। अब उसके बाद हम लोग क्या है, फ्लोटिंग पे है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, %f, है ना, %f। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, मार्क्स। अब यहाँ लगाते हैं टर्मिनेटर। अब थर्ड चीज़ हम लोग देखेंगे प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ में हम लोग क्या देखेंगे, ग्रेड। अब यहाँ लिखते हैं ग्रेड कौन से में है, केयर में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, %c, जो कि ये टॉपिक जो हम लोग प्रीवियस कॉन्सेप्ट में कवर किए हुए हैं। तो यहाँ लिखते हैं ग्रेड। अब यहाँ लगाते हैं टर्मिनेटर प्रिंट एफ। अब फिर यहाँ डाल देते हैं नेम, जैसे कि क्या हो गया, नेम। यहाँ डाल देते हैं अपना %s, क्योंकि स्ट्रिंग है और नेम अपना स्ट्रिंग पे होता है, इसलिए हम लोग क्या करें, उसको %s डालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या हुआ, अब इसके बाद हम लोग इसको रन करा के देखते हैं। यहाँ हम लोग रिटर्न, लास्ट में हमेशा रिटर्न 0 करना पड़ता है, रिटर्न 0। अब इसको करते हैं रन, जैसे कि एनी एरर्स नो, देखो आउटपुट आ चुका, रोल नंबर 1, मार्क इज 80, नेम इज राम, है ना। तो हम लोग का आउटपुट आ चुका है। तो क्या हुआ, ये सब सिंगल लाइन पे ही आया है अपना जो है। तो इसको नेक्स्ट लाइन के लिए, हम नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हम लोग नेक्स्ट लाइन में अगर लाना चाहते हैं, है ना, जो सिंगल सब सेम लाइन पे आए, उसको नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए हम लोग /n का यूज़ करते हैं, /n क्या करेंगे, /n। अब फिर करते हैं सेव, फिर करते हैं रन। जैसे कि अब पहले वाले में क्या हुआ था, सब चीज़ हम लोग का क्या हुआ था, सेम लाइन पे ही हम लोग का जो है आया था। अब ये क्या हुआ, सब एक डिफरेंट लाइन पे आया है, जैसे कि रोल नंबर 1, मार्क इज 80.90, ग्रेड ए, नेम इज राम।
तो हम लोग का क्या हुआ, ये जो है अलग से डिफरेंट लाइन पे आया है। हम लोग अगर स्लैश एन डालते हैं तो, अगर स्लैश टी डालें तो 1 टैब का हम लोग को स्पेस प्रोवाइड करता है। इसको करते हैं सेव। अब करेंगे रन, तो हम लोग क्या होगा, एक एक टैब की स्पेस पे आएगा। जैसे कि रोल नंबर 1 मार्क 80 ग्रेड ए, जैसे कि ये क्या हुआ, 1 टैब का स्पेस हम लोग को प्रोवाइड हुआ। अब इसके स्लैश एन करेंगे तो हम लोग का नेक्स्ट लाइन पे हम लोग का स्टेटमेंट प्रिंट होके आएगा। ये क्या हो गया, हम लोग का स्टैटिक टाइम में वैल्यू के